राहुल गांधी अगर राष्ट्रीय मंच पर या वैश्विक मंच पर भारत की बेइज्जती ना करवाएं तो यह कभी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसे सुन करके आपको लगेगा कि सच में सही कह रहे हैं राहुल गांधी। अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि आई एम टेलिंग अमेरिका टू इंटरफेयर इन इंडियाज पॉलिटिक्स। भारत में आकर के अमेरिका इंटरफेयर करे और हमारे लोकतंत्र को बचाने का काम करे, ऐसा राहुल गांधी का स्टेटमेंट रहा एक समय पर। दोस्तों, एक तरफ मिस्टर पुतिन के भारत आने से पूरे देश में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। हर कोई उनके वेलकम के लिए, उनके साथ प्लीज करने के लिए खड़ा हुआ है कि मिस्टर पुतिन अगर भारत आए हैं तो उनके लिए जो अच्छे शब्द हो सकते हैं वो किए जाए और भारत में एक एकता उनको शोकेस की जाए कि हम सभी एक होकर के इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर राष्ट्रीय मंच पर या वैश्विक मंच पर भारत की बेइज्जती ना करवाएं तो यह कभी हो सकता है। दोबारा से राहुल गांधी ने वैसा ही कुछ काम किया है। कल जब मिस्टर पुतिन भारत आने वाले थे उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसे सुनकर के आपको लगेगा कि सच में सही कह रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो आप इनके स्टेटमेंट को मैं एज इट इज लेकर के आऊं, आप उसे पढ़िए। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है? परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से सबसे पहले मिलता है। इनका कहना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिस्टर पुतिन को मिलना चाहिए था, मेरी उनसे मुलाकात होनी चाहिए थी। और यह बहुत पुरानी परंपरा रहती आई है। यानी कि कब से परंपरा है ये? ऐसा वाजपेयी जी के और मनमोहन जी की सरकारों के दौरान होता था। यह एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। आजकल विदेशी मेहमान भारत आते हैं या मैं विदेश जाता हूं तो केंद्र सरकार उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ना मिलने की सलाह दे देती है। यह उनकी पॉलिसी है और वो हमेशा ऐसा करते हैं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय इस चीज का पालन नहीं करती है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मिस्टर पुतिन अगर भारत आए हैं और अगर विपक्ष के नेता से वो नहीं मिले या फिर ये कभी भी किसी और देश में जाते हैं तो जो अभी की सरकार है, वर्तमान सरकार यानी कि मोदी जी, दूसरे विदेश मंत्रालय में फोन करके बोल देते हैं कि आप एक काम करिएगा, अपने देश के किसी नेता से राहुल गांधी जी को मिलने मत दीजिएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसका धागा तो मैं आपके सामने खोलने ही वाला हूं। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि चलिए मान लीजिए कि इनको नहीं मिलने दिया जाता, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आगे आपको पॉइंट्स दिखाऊंगा। ये मिलकर के भी क्या करते हैं? ये मिलकर के भी वही करते हैं। अगर ये अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि आई एम टेलिंग अमेरिका टू इंटरफेयर इन इंडियाज पॉलिटिक्स। भारत में आकर के अमेरिका इंटरफेयर करे और हमारे लोकतंत्र को बचाने का काम करे, ऐसा राहुल गांधी का स्टेटमेंट रहा एक समय पर। तो यह चीज तो नहीं बताएंगे राहुल गांधी की वैश्विक मंच पर भी जाकर के ये हमारी बेइज्जती करने का प्रयास करते हैं। हालांकि बेइज्जती इनकी होती है हमेशा, बट ये चीज प्रयास तो ये करते ही हैं। अब मैं आपको ऐसा पॉइंट दिखाऊंगा जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर राहुल गांधी जी जिस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलना मैंडेट होता है और अभी मोदी जी रोक दिए हैं ट्रंप को, तो उसकी सच्चाई खुद दीपक वोरा, जो कि पूर्व राजनयिक रहे हैं, उन्होंने दी है। ये दीपक वोरा साहब हैं, इन्होंने कहा है कि इसका प्रोटोकॉल होता है कि हम पहले अपने विदेशी मेहमान से पूछते हैं कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपसे मिलना चाहते हैं। हम पहले अपने जो मेहमान है यानी कि जो भी गेस्ट है, फॉर एग्जांपल अभी पुतिन साहब गेस्ट है, तो हम पुतिन जी से पूछेंगे कि क्या आप हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि आपका शेड्यूल इसका परमिट देता है क्या, यानी कि हम उनके शेड्यूल को पढ़ते हैं कि अगर आपका शेड्यूल इस चीज का परमिशन दे रहा है तो ठीक है, आप प्लीज मिल लीजिए। लेकिन अब आगे सारी की सारी चीजें उन पर डिपेंड करती है। हम इस चीज के लिए उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये सारा का सारा, अगर उन्हें मिलना है तो वो हां बोलेंगे, अगर उन्हें 15 मिनट का समय देना है तो 15 मिनट्स का टाइम देंगे। ये सारी चीजें पुतिन के ऊपर निर्भर करेंगी। फिर उसमें भारत सरकार के कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वहां पर भारत सरकार कोई प्रेशराइज नहीं कर सकती है कि हमारी पॉलिसी है इस तरीके की। तो यह बात तो राहुल गांधी पहले ही अपने स्टेटमेंट में झूठे कहला गए कि उन्होंने अभी की सरकार को फिर से एक बार घेरने का प्रयास किया, लेकिन बिना तैयारी के। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ होता है। आप ये देखिए, ये स्टेटमेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि बतौर नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत राहुल गांधी की कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात हो चुकी है। यानी कि इनकी मुलाकात उन लोगों से इस तहत हुई है कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये नहीं कि ये राहुल गांधी हैं या फिर ये राज परिवार से आते हैं तो इस वजह से इनकी मुलाकात इन लोगों से हो गई, ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले मैं तारीखों के साथ आपको बताता हूं कि किन किन से मिल चुके हैं बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष। 10 जून 2024 राहुल गांधी शेख हसीना से इनकी मुलाकात होती है।
किस चीज के? अब आप कहेंगे कि शेख हसीना से तो इनके पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पर आप देखिए 21 अगस्त 2024 राहुल गांधी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद आप देखिए 16 सितंबर 2025 राहुल गांधी मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात करते हैं। उसके बाद 8 मार्च 2025 राहुल गांधी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लेक्सन से मुलाकात करते हैं। तो ये सारी मुलाकात तो आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के तहत ही दिलवाई गई है, आपकी मुलाकात इनसे तभी हुई है। तो आप ये कैसे कहते हैं राहुल गांधी जी कि मुझे भारत सरकार मिलने नहीं दे रही है? फिर ये जो आप 5-6 तारीखों पर लोगों से मिले हैं, इतने बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्रियों से मिले हैं, तो ये आपका इस वजह से तो मिले नहीं है कि आप राज परिवार से आते हैं या फिर आप चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। दैट वाज नॉट द रीजन। ये चीज राहुल जी बताएंगे नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का असली काम क्या होता है, कि अगर भारत सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा प्रोग्राम रखा जा रहा है तो वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अगर इनवाइट किया गया है तो उनका काम है कि वो जाएं वहां पर, वो जा करके अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करवाएं। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम है। और चूंकि राहुल गांधी इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो इनको कहां कहां जाना चाहिए था जहां पर ये नहीं गए हैं आज तक। इनको बुलाती रह गई सरकार, अभी की जो वर्तमान की सरकार है, मोदी साहब की जो सरकार है, वो बुलाती रह गई कि राहुल जी आइए, बाबा आइए, काहे नहीं आ रहे हैं आप, लेकिन ये नहीं गए। अब मैं आपको वो तारीखें भी दिखा देता हूं। अच्छा, उससे पहले आप वो तारीखें देख लीजिए। ये देखिए, जब सरकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे राहुल गांधी, ये वो तारीखें हैं। सबसे पहली डेट 24 नवंबर 2025 53वें सीजेआई सूर्यकांत का शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें राहुल गांधी जी को इनविटेशन मिली थी, बट मिस्टर राहुल गांधी वहां पर नहीं गए। ये चीज नहीं बताते हैं कि जहां बुलाते हैं वहां जाता नहीं हूं, जहां नहीं बुलाया जाता है और जहां बुलाया क्या नहीं जाता, वहां जा ही नहीं सकते हैं, वहां जाने की जिद करने लगता हूं। ये चीज नहीं बताते राहुल बाबा। अब आप देखिए 12 सितंबर 2025 वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह था। वाइस प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण समारोह, जो आपके राज्यसभा का स्पीकर भी होगा। आप वहां पर नहीं गए, एक सांसद होने के नाते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते। तो आप क्या आप ये बात कर रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं जाता है? तीसरी तारीख 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला, वहां पर भी नहीं गए। स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होता है, देश में सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे भव्य कार्यक्रम, वहां भी नहीं गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उसके बाद 6 अगस्त 2025 नई दिल्ली में कर्तव्य भवन के उद्घाटन समारोह में भी इनको इनविटेशन मिला था, लेकिन वहां नहीं पहुंचे, इन्होंने मना कर दिया जाने से। उसके बाद 26 जनवरी 2025 कर्तव्य पथ पर गणतंत्रता दिवस का जो समारोह हुआ था, वहां पर भी नहीं पहुंचे राहुल गांधी। और एक और तारीख 11 नवंबर 2024 तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में भी ये नहीं पहुंचे थे। तो ऐसी कई तारीखें तो मैंने आपको दिखा दी, यहां से लेकर के यहां तक ये सारी तारीखें हैं जहां पर इनको बुलाया गया है, लेकिन ये पहुंचते नहीं है। ये चीज ये बताएंगे नहीं। अच्छा, अब सवाल आता है कि क्या सच में सरकार विपक्ष को साथ में लेकर के काम नहीं कर रही है? तो उसकी जो सबसे बड़ी तारीख है, जो सबसे बड़ी डेट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एनडीए ने कब थामा था विपक्ष का हाथ, वो भी तारीख आप देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जब हमने पाकिस्तान को पीटा था, उसके बाद पूरे विश्व भर में इस बात का डंका बजाने के लिए हमारे देश से नेताओं का एक डेलीगेशन भेजा गया था। और उस डेलीगेशन में कौन कौन लोग शामिल थे? विपक्ष के बड़े बड़े नेता। उनमें से दो सबसे बड़ी तस्वीरें हमने लगा रखी है जो डेलीगेशन विदेशों में गए थे। आपके सामने सबसे पहले आपको दिख रहे हैं शशि थरूर साहब, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी। तो ये दो तो सबसे पहले चेहरे हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर विदेश गया था भारतीय नेता का डेलीगेशन, और उन डेलीगेशंस में से 20 नेता जो थे, जो 20 नेताओं को जो डेलीगेट्स को भेजा गया था विदेशों में, वो विपक्ष से आते थे। कुछ कांग्रेस से, कुछ तृणमूल कांग्रेस से, कुछ महाराष्ट्र की कई पार्टीज हैं वहां से, माने कि विपक्ष से 20 नेताओं को लेकर के गई थी एनडीए की सरकार। क्या आप बताइए हमने क्या शौर्य और पराक्रम दिखाया है? लेकिन यह चीज भी राहुल गांधी नहीं दिखाएंगे। वही वाली स्थिति है कि जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाते हैं, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां पर जाने की जिद करने लगते हैं, रोने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से तो आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन नहीं सकते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन नहीं सकते। तो इन चीजों पर सुधार लाने का काम मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए, या फिर जो उनकी मीडिया एडवाइजर टीम है, या फिर जो उनके पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, उन सभी लोगों को बताना चाहिए राहुल बाबा को, बाबा ऐसे नहीं होता है जो आप बता रहे हैं। और कई ब्यूरोक्रेट्स दोस्त भी होंगे उनके तो फैमिली में कितने, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के साथ उनकी मित्रता रही है। तो उनको बताना चाहिए राहुल गांधी जी को जाकर के कि इस तरीके से विदेश मंत्रालय काम नहीं करता, इस तरीके से प्रधानमंत्री काम नहीं करते हैं।
कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलने से मना कर देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।